माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो आज क्लास 10 के लिए बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो इस वर्ष बोर्ड एग्जाम 2024 जो देने वाले बच्चों हैं, यह वीडियो के अवश्य देखिएगा। ठीक, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बाबू, न मेरे नाम न तेरे नाम, यह डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम के नाम होने वाला है। आज का क्वेश्चन इतना लाजवाब है बाबू कि 16 फरवरी को आप देखिएगा तो यह क्वेश्चन हम छापा हुआ रहेगा। ठीक, यह क्वेश्चन आपको छापा हुआ मिलेगा, इसलिए आज यह वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए और क्वेश्चन को पूरा बनाइए और जाके 16 फरवरी को धोरी धोरी करके चलाइए। तो चलिए बाबू करते हैं वीडियो की हम स्टार्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। क्वेश्चन के देखिए कितना लाजवाब है क्वेश्चन बाबू, यह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू, आप लोग को देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा। क्या कहता है, 0.6 रैंकिंग को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें। क्या कहता है बाबू, परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करें कहता। तो हम पहले ध्यान से देखेंगे क्या कहता है, इसे जानिए। यानी आपको कहता है क्या बाबू, से ध्यान से थोड़ा देखिएगा। यानी क्या कहता है, देखिए कह रहा बाबू की क्या, यानी हमसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, से जानिए। यानी क्या कहता बाबू, 0 पॉइंट रैंकिंग में कितना है, 6 है। यानी इसको क्या बोल रहा है, परिमेय संख्या के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में बोल रहा है, यानी P बटा Q के रूप में लाने के लिए बोल रहा। तो कैसे आएगा, ये आपको 2 नंबर का प्रश्न है। आप देखिए लग रहा है क्वेश्चन छोटा, लेकिन प्रश्न 2 नंबर का। ठीक, देखिएगा। यानी क्या करना बाबू है, इसको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में। ठीक, परिमेय संख्या के रूप में कराना। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बाबू से जानिए। यानी लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे माना कि x, क्या लिखेंगे x, क्या लिखेंगे बाबू, माना कि x लिखेंगे। ठीक, माना कि क्या लिखेंगे बाबू, इसमें आप लोग ध्यान से क्या देखिएगा, से देखिएगा। यानी ध्यान देखिएगा, x बराबर 0 जब रैंकिंग पर जाता है तो 6 लगातार होते रहता, यानी यहाँ पर 6 यानी होते रहेगा, इनफिनिटी में आ जाएगा। ठीक, तो यानी इसको हम क्या मान लेंगे बाबू, समीकरण 1 मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अरे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुने x बराबर क्या हो जाएगा, 10, 0 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये ऐसे आते रहेगा। ठीक, यानी इसमें करेंगे तो बाबू 10x बराबर कितने यहाँ पर हो जाएगा, 6 होगा। यानी इसमें गुना करेंगे तो फिर कितना, 6.6 हो जाएगा। समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में देखिएगा बाबू, समीकरण 1 को उतार लीजिए। यानी समीकरण 1 में क्या कहता है, x बराबर 0.6, यानी समीकरण 1। इसमें कहता है 10 से x, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10 से x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। ठीक, यानी ये बात को समझिएगा, क्या करना से देखिए। यानी बात को पहले समझिएगा, ऐसा कीजिए ना बाबू, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पर देखिएगा, यानी इसे ही तो एकदम कैंसिल हो रहा, यानी 6 पूरा कैंसिल हो जा रहा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। यानी यहाँ पर बताइएगा 0 में से 6 गया, यानी घटाना, यहाँ तक कितना आएगा, -6 आएगा। ठीक, यानी यहाँ पर कितना जाएगा, 0, यहाँ घटेगा तो 0 ही ना आएगा बाबू, यानी नहीं काट सकते, यानी 0 ही आएगा। ठीक, यानी घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी बता रहे हैं तो कट जाएगा, यानी क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ x 1 है, यहाँ x 10 गो, यानी घटाइएगा तो कितना, -9x आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6/9 हो जाएगा। यानी इसको हम काटेंगे तो बाबू कितना बराबर कटेगा, x बराबर 6/9, यानी 2 से और 3 से, x बराबर कितना बड़ा, 2/3 हो रहा। यानी हमको P बट्टा Q के रूप में करा था, P बट्टा Q के रूप में मिल गया ना, यही हमको क्या मिल गया बाबू, आंसर मिल गया। ठीक, ये हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। या बोर्ड एग्जाम के लिए
2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे जरूर बनाइएगा। ठीक, तो चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाला है, जो 16 फरवरी को डायरेक्ट छपेगा बाबू। ठीक, यहां से ही क्वेश्चन छपेगा 16 फरवरी के। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो चलिएगा बाबू, आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन से, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, उस त्रिभुज का केंद्र निकाले जिनके शीर्ष 3, -5, 7, -7, 4 तथा 10, -2 है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है समझिए, यानी कहता है उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले। प्यारे बच्चों, केंद्रक कह दिया तो पहले एक त्रिभुज बनाना जरूरी होगा। ठीक, एक त्रिभुज बना लिए। आप देखिएगा इसमें ए बी हो गया, सी हो गया, सी हो गया। आप देखिएगा यहाँ पर केंद्रक हो गया। ठीक, यानी केंद्र यहाँ पर हो गया। केंद्र को मानिए एक्स और ओ वाई। क्या मानेंगे, एक्स और वाई। पहला में ए जो दिया है बाबू 3, -5, बी में दिया हुआ -7, 4 और सी में दिया हुआ 10, -2 है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है बाबू क्या, केंद्रक निकालने के लिए पूछ रहा। तो केंद्रक निकलेगा कैसे, आदाम आसान से निकाल देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यानी सबसे पहले क्या कहता है, x1, यानी सबसे पहले क्या करना हम लोग के, x1 OY1, x2 OY2, x3 OY3 हो जाएगा। ठीक, अब आपको करना क्या, ध्यान दीजिएगा। यानी आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना तो x से निकल लीजिए। ठीक, यानी x1 + x2 + x3 बटा में 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए। x बराबर, ध्यान दीजिएगा, x1 का वैल्यू कितना है 3 प्लस, आप देखिएगा x2 का वैल्यू -7 हो गया। ठीक, प्लस x3 का वैल्यू देखिए 10 हो गया, बट्टा में कितना 3, x बराबर, ध्यान दीजिएगा 3 के 3 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7 प्लस 10 बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा बाबू, x बराबर 3 में से 7 यानी क्या, 7 में से 3 के तो कितना बचेगा, 3 में से 7 के कितना बचेगा, यानी -4 प्लस 10 बट्टा 3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6 बट्टा 3, काटेंगे तो 2 आएगा। x बराबर वैल्यू हमको 2 आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। हमसे पूछ रहा है y का भी निकालने के लिए, तो इसी तरह से हम y भी निकाल देंगे। y बराबर OY1 प्लस OY2 प्लस OY3 बट्टा में हो जाएगा 3, यानी OY बराबर, ध्यान दीजिएगा OY1 कितना है, OY1 देखिएगा -5 प्लस OY2 देखिएगा 4 प्लस OY3 देखिएगा तो -2 हो गया। ठीक, बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा OY बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस 4 माइनस में कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 3, OY बराबर, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, देखिए -5 और -2 माइनस कितना हो जाएगा 7 प्लस 4, यानी OY बराबर कितना घटाएंगे तो -3 बट्टा कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो OY बराबर कितना हो जाएगा, OY बराबर -1 हो गया। तो हमसे क्या निकल गया, x, OY का वैल्यू पूछ रहे थे, x बराबर 2 और OY बराबर -1, यानी हमको क्या मिल गया केंद्र का बाबू, x, OY का जो वैल्यू मिला 2 और -1 मिल गया। तो देखिए बाबू यही आपका आंसर है। ठीक, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर भी क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, जो आपको 16 फरवरी को ही छपेगा। ठीक, तो आप लोग यह वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। यह क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा बाबू आप लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन एकदम लाजवाब है। ठीक, यह क्वेश्चन आप लोग के इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू, जो को बोर्ड एग्जाम 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, यानी आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यानी आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन भी छप चुका होगा, वो आप भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, यदि किसी आंकड़े की माध्य का 12 ए बहुलक 18 हो तो आंकड़े का माध्य निकालने का रहा। ठीक, यानी हमको क्या पूछा माध्य, सबसे पहले जानेंगे बाबू, यदि किसी आंकड़े की माध्य का, यानी माध्य का कितना दिया हुआ है, माध्य का कितना दिया हुआ है 12। अब पूछा है बाबू इसमें बहुलक 18 दिया हुआ है, बहुलक 18 दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा बाबू माध्य, यानी हमसे माध्य निकालने के लिए पूछ रहा। तो माध्य कैसे निकलेगा, इसको निकालने का तरीका जानिए। यानी माध्य पूछ रहा है बाबू, तो इसको हम क्या फार्मूला जानते हैं, अगर आपसे माध्य पूछ रहा है तो क्या फार्मूला जानते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। यानी इसको फार्मूला जब ऐसा आपको पूछे तो फार्मूला लगा लीजिएगा, 3 माध्य का क्या हो जाएगा बाबू, 3 माध्य का बराबर क्या हो जाएगा बाबू, बहुलक।
बहुलक प्लस 2 क्या हो जाएगा बाबू, माध्य हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा। 3 माध्यिका बहुलक प्लस 2 माध्य होगा। 3 माध्यिका की संख्या कितना है, तो माध्यिका की संख्या देखिएगा 12, यानी 12 बराबर बहुलक की संख्या 18 प्लस कितना 2 माध्य हो गया। अब देखिएगा 12 36 बराबर 18 कितना होगा, प्लस 2 माध्य हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिए बाबू, यानी 36 प्लस इधर आएगा 18 माइनस से बराबर क्या आ जाएगा, 2 माध्य हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यानी घटेगा तो कितना आ जाएगा, 18 ना होगा बाबू, ये 18 बचेगा, यहाँ पर 2 माध्य बचेगा। ठीक, यानी 2 से 18 कटेगा कितना, 9 मरतबे। कितना मरतबे बाबू, 9 मरतबे। तो आपको ध्यान दीजिएगा, माध्य का जो वैल्यू आएगा सो कितना आएगा बाबू, आपको 9 आएगा। ये आपको माध्य का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, तो आप लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार से अगला नंबर भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको तो देखिएगा, वो ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है। ठीक, यानी एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादू छाया निकाल लिया जाते हैं तो इसकी परीक्षा क्या होगी, कि गेंद लाल हो, दूसरा का में कह रहा है लाल नहीं हो। यह क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर छपा होगा। ठीक, देखिएगा, इसको बनाने का तरीका जानिए। देखिए बाबू, अगर आपसे पूछ रहा है क्या कि एक थैले में लाल हो, यानी कितना लाल, कितना बाबू, लाल की संख्या कितना है, 3 है। ठीक, अब कह रहा बाबू एक थैले में 3 लाल और 5 काली है, काली कितना है बाबू, काली गेंद, यहां पर गेंद कर लीजिएगा आप लोग, गेंद, यानी काली गेंद की संख्या कितना है, 5 होगा। तो यानी 5, देखिए लाल गेंद की संख्या 3 है और काली गेंद की संख्या 5 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, लाल होने की परीक्षा और लाल ना होने की परीक्षा। तो जानेंगे क्या, इसको क्या जानेगा बाबू, n इंटू एस, यानी कुल कितना संभावना हो रहा, कुल परीक्षा की संभावना कितना, 5 और 3 8 हो गया। ठीक, अब आपसे निकालने के लिए क्या कर रहा, यानी लाल क्वेश्चन में क्या कहता, लाल होने की परीक्षा ना बाबू। अब ध्यान दीजिए, देखिएगा लाल हो, यानी एक नंबर में क्या था, लाल होने की, लाल, ध्यान दीजिएगा आपको, लाल लाल हो, तो यानी देखिए इसको फॉर्मूला क्या होता है, यानी क्या होता है, PE इंटू NS होता है, क्या होता है, NS। कितना कितना होने की संभावना इसमें, लाल कितना है, 3, यानी पूरा कुल संभावना कितना है, 8 है, यानी हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक, 3/8। आपसे कह रहा लाल ना होने की परीक्षा, तो लाल ना होने की परीक्षा, वो ध्यान दीजिएगा, लाल ना होने की, लाल नहीं होने की कहता, तो लाल नहीं होने की कहता, तो एक बात को समझिएगा आप लोग, लाल ना होने की कहता ना बाबू, तो यानी लाल नहीं होने की, तो लाल कितना हो रहा है, 3 ना हो रहा, तो लाल नहीं होने की, तो पहले बात को समझिएगा, यानी P इंटू NS होगा, क्या होगा, NS होगा। देखिए लाल नहीं होने की कह रहा, तो बताइएगा लाल कितना, 3 हो रहा, नहीं हो रहा है कितना, 5 लाल नहीं हो रहा है, 5 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमको किसको मिल गया बाबू, लाल ना होने की परीक्षा। ठीक, तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन है, आप यह क्वेश्चन को देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में लगातार यह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 सेंटीमीटर की और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलता है। कहता है क्या बाबू, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यानी एक इसमें क्या बना लीजिए बाबू, यानी इसमें एक ऐसा आप लोग क्या बना लीजिए, शंकु बना लीजिए, यानी एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया बाबू, 100 सेंटीमीटर की, ऊंचाई दे दिया गया इसको 12, ऊंचाई दे दिया गया इसको 12, तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, हमने ई पूछा बाबू, तिर्यक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। ठीक, यानी को एल का वैल्यू पूछ रहा है, इसमें आयतन दे दिया गया और एल का वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ पर क्या हमको क्या पूछा है बाबू, तो आर का भी वैल्यू पूछ रहा है, हमको आर भी इसमें पता नहीं है कि आर क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, अगर आपसे पूछ रहा तो क्या करेंगे, से ध्यान दीजिएगा, यानी आपको ध्यान से देखिएगा बाबू, इसमें क्या कहता है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन लगा दिया, यानी क्या होगा, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ध्यान से देखिएगा कितना दिया हुआ, 100 पाई दिया हुआ। ठीक, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है, अब बराबर कितना हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, पाई से पाई बाबू गए रह गए तुम, 1/3 आर के स्क्वायर H का वैल्यू कितना है बाबू, 12 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया।
ऐसा कीजिए बाबू, यहाँ पर 12 होगा, 3 से 12 कट गया 4 मरतबे, यानी आर स्क्वायर गुने 4 बराबर 100 हो गया। आर के स्क्वायर यानी 100 और बट्टा में आ जाएगा 4 कटेगा तो 25 आएगा। आर स्क्वायर बराबर 25, आर स्क्वायर बराबर 25, आर बराबर हो जाएगा क्या आ जाएगा रूट 25 और आर का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा बाबू 5 आ गया। आर का वैल्यू 5 आ गया। आपसे पूछ रहा था तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई को फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 12, 12 के स्क्वायर कर दीजिए। आर का वैल्यू देखिए तुरंत निकालें 5 के स्क्वायर कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 प्लस 25 हो जाएगा, ठीक, यानी क्या होगा इसमें से जोड़िएगा तो 169 आएगा। यानी एल का जो वैल्यू हमसे मिलेगा बाबू, एल का जो वैल्यू हमसे मिलेगा वो कितना मिलेगा 13 मिलेगा। यही हमको क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई हो गया, ठीक। तो हम आपको यहाँ त्रिज्या ही बताएं, तिर्यक ऊंचाई बताइए। आयतन किस दे लेता जी 100 पाई दे लेता। ये आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, आप इसे जरूर बनाइएगा। यह जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं यह आप लोग को 2 नंबर में क्वेश्चन पक्का पूछेगा तो पूछेगा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिएगा बाबू क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, यह बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। क्या कहता, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। बात को समझिएगा, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ठीक। यानी यहाँ पर मान लीजिए एक पृथ्वी है, मान लीजिए एक पृथ्वी है और इस पर एक पृथ्वी पर एक पेड़ लगा हुआ। आंधी कस के आया, आंधी कस के आया, यहाँ पर का हुआ टूट गया, टूट के बाबू इस तरह से गिर गया, टूट के इस तरह से गिर गया। तो जब टूट के जब गिरता है बाबू, जहां से कोण कितना डिग्री 30 डिग्री बनाता है। यानी इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिए पेड़ के पाद बिंदु जहां पर पेड़ गिरा है वहां 90 डिग्री का बना रहा है। देखिए बीच के जो दूरी कहता है 8 मीटर, ये कितना है बाबू 8 है। तो हमसे कहता है पेड़ की ऊंचाई निकालने, यानी पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए बोलता है। क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, आपको दिमाग में ठोक देंगे, ठीक। देखिएगा यानी ए बी निकालने के लिए बोलता है, तो बात को समझिए बाबू। यानी यही वाला भाग न, देखिए पहले से ऐसे था, लेकिन यहाँ से जो टूट के और ये जो भाग टूट के बाबू, ई वाला भाग टूट के और यही क्या हो गया है इस तरह से गिर गया, यही इस तरह से गिर गया। तो यानी क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। इसको क्या मान लीजिए बाबू, इसको क्या मान लीजिएगा, यहाँ पर ऊंचाई निकालने का आता है। यहाँ पी हो गया, ये एच हो गया, ये बी हो गया, यानी आधार दिया हुआ, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले निकलेंगे क्या कि पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई हो जाता है ए बी होता है, यानी हम इसमें लिख सकते हैं ए डी प्लस डी भी लिख सकते हैं बाबू। यानी पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा BC बराबर 8 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, तो DC बराबर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या चलेंगे त्रिभुज DBC में, क्या चलेंगे बाबू त्रिभुज DBC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, ठीक। ध्यान दीजिएगा एंगल B बराबर 90 डिग्री, एंगल C बराबर 30 डिग्री और 30 डिग्री करा, ठीक। तो हमसे क्या कहता है बाबू निकालने के लिए बोला, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा हम इसको निकालने, पहले इसको निकालेंगे, ठीक। यानी यहाँ पर निकाल के इतना निकाल के, और यह जो भाग टूटा हुआ यही टूट गया यहाँ पर, फिर इसको निकालेंगे, यानी इसको निकालना, यानी P और B बन जाएगा। यानी क्या बनेगा संबंध बाबू, tan बन जाएगा। tan कितना, tan 30 PY/B बन जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। P का वैल्यू कितना है, P के P है, B का वैल्यू 8 है। क्रॉस गुना कर दीजिएगा √3, P बराबर 8 हो जाएगा, P बराबर 8/√3 हो जाएगा, P बराबर 8/√3 हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा बाबू, करना क्या है ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करना है देखने, हमको P का वैल्यू 8/√3, यानी P का वैल्यू 8/√3 मिल गया। तो हमको क्या, हम यहाँ से यहाँ तक पता कर लिया है, तो टूटा हुआ भाग है, यही टूट के नीचे गिर गया, यानी हम इसको A से निकाल लेते हैं पहले, ठीक। तो यानी इसको से करेंगे बाबू तो cos बन जाएगा, क्या बनेगा cos। तो cos क्या बाबू, cos कितना, cos 30 PY/B हो जाएगा, cos 30 का PY/H हो जाएगा, सॉरी PY/H हो जाएगा, नहीं ओहो थोड़ी ध्यान दीजिएगा, BY कितना हो जाएगा बाबू, H हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा यानी cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, B का वैल्यू कितना 8, H का वैल्यू H रह दिए, क्रॉस गुना कर लीजिए √3H बराबर कितना होगा 16, H बराबर कितना होगा 16 √3, यानी हम H का वैल्यू निकाल लिए और
देखिए एच का वैल्यू और पी का वैल्यू निकाल लिए। अब जब दोनों को वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यानी पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा, पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा। तो पेड़ की ऊंचाई जब पूछ रहा ना बाबू, तो पेड़ की ऊंचाई क्या बोले थे, ए बी बोले थे। यानी ए बी ए डी बटा डी बी, ए डी क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बी, ए डी ए से डी, यही भाग टूट के नहीं यहाँ गिरा है बाबू। तो यानी डी सी हो गया। तो इसको वैल्यू कितना, यानी 16√3 हो जाएगा प्लस डीबी कितना का था, तो 8√3 कितना होता है, 8√3 होता है। अब एलसीएम ली तो √3 हो गया, काट गया 16 प्लस 8 यानी 8 3 की 24 बटा √3 हो गया। अब इसको परिमेयकरण कर दीजिए। इसको परिमेयकरण करेंगे तो इसमें गुना करेंगे 24 √3 और 3 9 का वर्गमूल 3, 3 से कटेंगे तो 8 मरतबे, ये 8 मरतबे कट गया, यानी 8√3 आपको आंसर मिल जाएगा। तो यह जो आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बाबू, जो बिहार बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं यह क्वेश्चन को अवश्य बनाइएगा। ठीक, तो चलते हैं बाबू, फिर मिलते हैं आपसे अगला क्लास में। तो आज भर इतना ही, फिर मिलेंगे बाबू आपसे। ठीक, तो आपको कैसा लगा होगा क्वेश्चन, आप एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा।